हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे आरएएस मींस पेपर 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी में एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए और अधिक से अधिक मार्क्स कैसे गेन किए जाए। जैसे सभी को पता है आरएएस मींस पे निबंध जो है वो 20 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं? आज का टॉपिक होगा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के निबंध को कि एक सुस्पष्ट अच्छा निबंध कैसा हो। सबसे पहले हम टॉपिक को देखते हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, यानी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका क्या होगी। महिलाओं की भूमिका में हम महिलाओं पे कोई भी निबंध आए, इस निबंध को लिखने के बाद हम महिलाओं पे कोई भी निबंध आए हम उसको लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरएएस मींस में अगर महिला पर कोई भी निबंध आता है तो उसमें काफ़ी हेल्प होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम रूपरेखा देख लेते हैं कि रूपरेखा महिलाओं पर निबंध की रूपरेखा क्या होगी। तो रूपरेखा में हम पहले बात करें भूमिका, ठीक है, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आएगी तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले हो गई हमारी भूमिका, ठीक है। अब भूमिका में क्या हो गया कि ये बताएंगे हम कि महिलाओं ने जो है कौन कौन से क्षेत्रों में प्रगति की है, महिलाओं का किस किस क्षेत्रों में योगदान है। जैसे कि हम बात करें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इसके अलावा विज्ञान और तकनीकी और कला व संस्कृति, खेल क्षेत्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया, विदेशों में, इन सभी का योगदान हम अलग अलग पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें कि सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, सरकार का क्या क्या प्रयास रहे हैं, नेक्स्ट में हम इसकी बात करेंगे। तो इस टोटल को मिला के हम 60 to 70% लिख देंगे कि महिलाओं का योगदान हमारा क्या क्या रहा। बचा हमारा 30% निबंध। 30% निबंध में हम लिखेंगे कि जो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, ओके, चुनौतियां या समस्याएं कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे उनका समाधान, कुछ 5 से 7 लाइनों में। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आपके सुझाव, यानी हमारे सुझाव क्या क्या हो सकते हैं महिलाओं की जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनको सुधारने के लिए। तो एक तरह से एक रूपरेखा बन गई है। अब आपको हेडिंग बना बना के नहीं लिखना है कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, आपको निबंध को एक तारतम्यता से और एक सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज करना है। पॉइंट्स नहीं बनाने उसमें, लेकिन आप अंडरलाइन कर सकते हैं सिर्फ ओनली। तो आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। मैं एक आदर्श निबंध जो है वो आपको प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने, आप इसको देखिए और खुद इस निबंध को देखने के बाद आप खुद उत्तर लेखन का अभ्यास करें। तो आपको 20 में से पक्का 12 से 13 नंबर, क्योंकि निबंध में आपको पता है, सभी को पता है 13-14 नंबर हाईएस्ट मिलते हैं, तो 12 से 13 नंबर इस निबंध को लिखने के बाद आपको अवश्य मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी कोटेशन, जब भी हम कोई निबंध लिख रहे हैं तो आपको कोई ना कोई कोटेशन जो बहुत अच्छी हो, यूनिक हो, अपने आप में यूनिक हो, वैसी कोई कोटेशन आप निकाल कर आए। ऐसा नहीं कि पुराने ढर्रे पे कोई चली आ रही डेफिनेशन वो आप लिखने जा रहे हैं, वैसी डेफिनेशन बिल्कुल भी मत लिखिएगा। इससे अच्छा है कि आप लिखो ही नहीं, कोई यूनिक सी हो, कोई अच्छी हो, या किसी भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में किसी ने बोली हो या फिर किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने बोली हो, तो वो आप यहाँ पर कोई भी कोटेशन, कोई भी बात यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कथन है, मैं किसी राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के महिलाओं के विकास के संदर्भ में देखता हूँ। तो ये जो कोटेशन है अपने आप में ही राष्ट्र के विकास से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं, अर्थात महिलाओं का विकास होने पर राष्ट्र का विकास संभव है। वर्तमान समय में नारी पुरुष के साथ बराबर कदमताल करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, लेकिन आत्मनिर्भरता की यह राह उनके लिए आसान भी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। 4 दीवारी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर एक विवश लाचार स्त्री भोग की वस्तु से आत्मनिर्भर, स्वतंत्र व शक्ति युक्त नारी का यह सफर जीवन की अनेक संघर्षों की कहानियों के बाद आता है। अब देख सकते हैं आप 4 दीवारी, यानी अगर महिलाओं की बात करें तो 4 दीवारी से कहाँ गई, राष्ट्रपति भवन, यानी कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके बारे में भी एक तरह से इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे बता दिया है। फिर नेक्स्ट में हम बात करें प्राचीन काल की, थोड़ी बहुत बात करेंगे हम। प्राचीन काल में भारत में घोषा, पाला, गार्गी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थी जिनका समाज में सम्मानजनक पद था, लेकिन सभी महिलाओं का नहीं था, कुछ महिलाओं का था। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव था। ये तो नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता की अवधारणा व्याप्त थी, लेकिन मध्यकाल में आते आते पुरुषवादी सोच क्या हो गई थी, वो थोड़ी प्रबल हो गई थी और नारियों को 4 दीवारी में रखा जाने लगा था, जो पुरुषों की संकीर्ण सोच को दर्शाता था।
फिर आधुनिक समय में नारी भारत में लगभग आधी आबादी लिए हुए पुरुषों के बराबर खड़ी है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बेगम हजरत महल हो गई, इनका योगदान कोई भी नहीं भुला सकता। फिर धर्म सुधार में हमने बता दिया एनी बेसेंट, रमा देवी, सावित्रीबाई फुल्ले। और फिर हम बाद में आगे बात करेंगे राजनीतिक जागृति में हम सरोजिनी नायडू, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, इन्होंने भारत छोड़ो योगदान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ऐसे हम कुछ पॉइंट्स हम लेते जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, प्राचीन काल में हम हल्का हल्का बताते जाएंगे, ऐसे नहीं कि पूरा डीप में बताए जा रहे हैं। संविधान के निर्माण में दुर्गाबाई देशमुख, अरुणा राय, मालती चौधरी जैसी महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। तो संविधान में निर्माण इसको भी भुलाया नहीं जा सकता। आज़ादी से लेकर आज़ादी के इस अमृत काल तक भारत में भी अनेक महिलाएं हुई जिन्होंने भारत व विश्व में अपना लोहा मनवाया है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आसमान की बुलंदियों को छुआ है, हुआ नहीं छुआ है। यहाँ पे राजनीति में आयरन लेडी इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, ये तो आज के टाइम में काफ़ी फेमस है, निर्मला सीतारमण से लेकर भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी भी मौजूद है जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खेलों में हिमा दास, मिताली राज, पीवी सिंधु, अवनी लेखरा, भवानी देवी जैसे नाम हैं। तो मनोरंजन संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर, फाल्गुनी पाठक जैसी महान महिलाएं भी हुई है। ऐसे आप एक दो एग्जाम्पल भी साथ साथ जोड़ते जाएंगे। प्लस में आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से इसको अरेंज करा है, हर क्षेत्र की महिलाओं को कवर करा है। फिर है इनोया फाउंडेशन की हेड फाल्गुनी नायर, इन्फोसिस प्रमुख सुधा मूर्ति ने उद्योग जगत में अपना नाम कमाया है। प्रशासन में किरण बेदी जैसी महिलाएं मौजूद है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में महिलाओं पदों पर हासिल किया जा रहा है। यूपीएससी के टॉपर इशिता किशोर हो गई, टीना डाबी हो गई, दिव्यांग ईरा सिंघल, इनको तो कोई भी नहीं भूल सकता है। और आरएएस टॉपर मुक्ता राव का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि एक गृहिणी होते हुए, इसके अलावा एक मदर होते हुए उन्होंने जो संघर्ष करते हुए टॉप किया है वो उन्होंने एक एग्जाम्पल ही सेट करा है आगे इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं, सभी बाधाओं को तोड़कर एक मिसाल कायम की है। वहीं अवनी चतुर्वेदी जैसी महिलाएं सैन्य क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है। अवनी चतुर्वेदी जो कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला है, तो ये भी इसका जिक्र करना भी यहाँ पर जरूरी हो गया। इनके बावजूद महिलाओं में अब हम बात करें, सारी हमने महिलाओं की उपलब्धि बता दी कि कौन कौन से क्षेत्र में भूमिकाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में इनका योगदान है। तो ये तो हमने बता दी महिलाओं को, लेकिन अब बताएंगे हम महिलाओं में क्या क्या कमियां हैं, महिला के क्यों विकास नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। इनके बावजूद महिलाओं में साक्षरता की कमी है, लैंगिक भेदभाव होता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज, हिंसा प्रथा है ना, उसके अलावा बलात्कार, उच्च पदों पर पुरुषों की प्रधानता। इसके अलावा हम बात करें घरेलू हिंसा, और जो घर में जो अगर हम बात करें आर्थिक मामलों में, तो आर्थिक मामलों में महिलाओं का जो निर्णय है उनको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता है। घर के बाहर काम नहीं कर सकती है, परिवार में ही रहना जरूरी होता है। अगर कोई भी संयुक्त परिवार में रहती है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और प्लस में सारी जो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सब महिलाओं से की जाती है कि महिलाएं सब कुछ करें। तो कहीं ना कहीं जो है महिलाएं जो है आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि एक परिवार कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है। ऐसा नहीं कि हर महिला के साथ है, बट अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि शादी होने के बाद उसके पास सिचुएशन चेंज हो जाती है। और अगर हम बात करें शादी के बाद, अगर बच्चा होने के बाद, तो अगर कोई पहले से वर्किंग महिला है तो उसके बाद ये आती है कि वो बच्चा होने के बाद उनको वो जो पहले जो वेतनमान मिल रहा था वो नहीं मिलता है, प्लस में उनको काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। तो उनको एक तरह से हीन भावना की तरह देखा जाता है कि हाँ अब इसमें कैपेसिटी नहीं है, अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। तो ये भी महिलाओं की दक्षता पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि निमन जो है वो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट कर रही हूँ। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। भारत सरकार द्वारा भी महिलाओं का समाज में योगदान बढ़ाने हेतु अब हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। प्रॉब्लम हमने बता दी है, अब हम सरकार के प्रयास ही बताएंगे कि क्या है। महिलाओं का समाज में योगदान बढ़ाने हेतु नारी वंदन विधेयक 2023 पारित किया है। उसके अलावा मैं एक और बात बता दूं, 8 मार्च को अभी एक निर्णय भी लिया गया कि संसद में जो है केवल महिलाएं ही बोले, तो वो निर्णय भी लिया गया। वो भी अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है कि महिला दिवस तो मनाते ही हैं, महिला दिवस में महिलाओं को भागीदारी बढ़ा रही है। इसके अलावा पंचायतों में आरक्षण प्राप्त महिलाओं को, ये भी एक अच्छा काम है। उसके अलावा अभी एक नारी वंदन विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि महिलाओं के उत्थान की बात कही गई है। मुद्रा योजना हो गई, स्टैंड अप योजना हो गई, घरेलू हिंसा एक्ट 2005 हो गया, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 हो गया, आदि के माध्यम से महिलाओं की भूमिका बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है। इसके अलावा मातृत्व पोषण अभियान भी चलाए गए हैं। मातृत्व मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए, एनीमिया को कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अभियान चलाए हैं। जननी सुरक्षा योजना हो गया राजस्थान का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा भामाशाह योजना, जन आधार योजना में महिलाओं के नाम पर कार्ड बनवाना, तो ये सारी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है।
अतः इस प्रकार भारत को विश्व में सर्वोच्च विकास हेतु आवश्यक है कि वे महिलाओं का भी विकास करें। बिना इनके विकास के भारत वैश्विक सर्वोच्चता सपना साकार नहीं कर सकता है। अब मैं एक बात और बता दूं, ये मेरे को पीछे बतानी चाहिए थी। आर्थिक क्षेत्र में, अगर आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की हम बात करें तो कोविड 19 के बाद में महिलाओं का योगदान आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है। एक तो क्या है, वो बैंकिंग रूप से मजबूत हुई है, शेयर मार्केट में निवेश करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा जो सेविंग करती थी महिलाएं, सेविंग में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम शेयर मार्केट में बात करें, शेयरों में इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो महिलाओं का कोविड के बाद में शेयरों में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है। तो अपने आप में ये राष्ट्र की प्रगति को दर्शाता है, क्योंकि महिलाओं की आय बढ़ती है, इट मीन्स देश की आय बढ़ती है अगर शेयर मार्केट के थ्रू बढ़ती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर डेटा है। अगर महिलाएं घर में सेविंग करती है तो उसका डेटा हमें उपलब्ध ही नहीं होता है, लेकिन शेयर मार्केट के थ्रू अपना पैसा लगा रही है, इट मीन्स कि वो राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक बन रही है। इसलिए अब एक कथन जो है उसको हम, जो जॉन रॉस का कथन है उसको हम नहीं भूल सकते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कथन है, वो उसको भी आप एंड में ऐड कर सकते हैं। वही है जो बच्चों को पालना झुलाते हैं, वही है जो राष्ट्र का विकास करती हैं। तो महिलाएं जो है वो दोनों काम कर सकती हैं। महिलाओं के एक तरह से 56 के 100 हैंड्स होते हैं, वो घर का सारा काम प्लस में बाहर का काम, सब काम अच्छे से मैनेज कर सकती है, बशर्ते उनको वो काम करने के लिए उनको क्षमताएं उनको दिखाई जाए, प्लस में उनको वो पावर भी दी जाए, तभी वो अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करेंगी। अगर आप महिलाओं को हम कोई काम देंगे नहीं तो वो कैसे कर पाएंगी। तो वही है जो बच्चों को पालना झुलाती है, वही है जो राष्ट्र का विकास करती है। इस तरह से आप अपने निबंध का एंड कर सकते हैं। आई होप आज का निबंध आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जो स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप बार बार निबंध की प्रैक्टिस करेंगे आप खुद एक अच्छा निबंध लिखने लग जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर निबंध लेकर आऊँगी, जिससे आपको RAS मेंस का जो पेपर 4 है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, बाय।